ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास स्नान की एक सुंदर सी कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बेटे की बहू थी। सास ने अपनी बहू को कहा कि बेटा, मेरा उपवास है, मैं पुष्कर स्नान के लिए जा रही हूँ, इसलिए टिफिन में कुछ डाल दें। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर चला गया, लेकिन बहू ने टिफिन खाली ही रख दिया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार तो कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई। भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार किया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोंपड़ी बनाकर बेटा वापस आ गया। रात्रि में सावन मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि आप कौन हैं? मैं सावन मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय सावन मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया। झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन? तब बोला, मैं भाद्र मास। तब बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने पूछा कि आप कौन? तब बोला, मैं आश्विन मास। तो बुढ़िया माई ने झट से दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा भी मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दे दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि आप कौन हैं? तब बोला, मैं कार्तिक मास। बुढ़िया माई ने सुनते ही जड़ से दरवाज़ा खोला और अति प्रसन्न मन से कार्तिक मास स्नान किया। दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, गोअष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोंपड़ी को पहचान नहीं सका। तब बेटे ने पड़ोसियों से पूछा। तब पड़ोसियों ने बताया कि यही तुम्हारी माँ है। तब बेटा माँ के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला, माँ अब घर चलो। सारे सामान के साथ अपनी माँ को अपने घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट देकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपने पति से कहा कि माँ को भी पुष्कर छोड़ आओ। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ने चला गया, परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। वह 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान, दान पुण्य भी करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने लगा। तब पड़ोसियों ने कहा कि तेरी सास न तो कोई व्रत करती, न धर्म कर्म करती और पूरे दिन खाती और सोती रहती, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई अपनी गधी सास को लेकर बांधकर घर में ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ आज गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिल जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया। उसकी माँ पुण्य मनुष्य योनि में आ गई। अब उसकी माँ भी कार्तिक स्नान पूरी श्रद्धा भाव से करने लगी। राधा दामोदर भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा भरते, सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए अब दूसरी कहानी सुनते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए हम सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुढ़िया, उसका बेटा और उसकी बहू रहती थी। उसकी बहू रंग की थोड़ी काली थी, जिसकी वजह से अपनी सास से अक्सर ताने सुना करती थी। उसकी सास कहती, मेरे बेटे ने इस काली में क्या देखा जो इतनी सुंदर लड़कियों को फेल करके इससे शादी की। उसकी बहू माता तुलसी की भक्त थी।
उनकी हमेशा पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन उसकी बहू सुबह सुबह तुलसी माता की पूजा कर रही थी। तब उसकी सास कहने लगी, अरे ओ काली, मुझे पहले चाय तो पिला दे, ये पूजा पाठ बाद में कर लेना। वह बेचारी सीधी सादी, भोली भाली और सरल स्वभाव की थी। वह बोली, माँ जी ठीक है, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। सास बोली, तुझे अपनी पूजा पाठ से फुर्सत मिले तो ही तू कुछ करेगी। थोड़ी ही देर में उस बहू का पति भी आ गया। वह पूछने लगा, माँ क्या हुआ? तब माँ कहने लगी, बेटा तेरी बहू पूरे दिन तुलसी की पूजा में लगी रहती है, घर के काम कुछ नहीं करती। उसका पति भी उसको डांटने लगा, लेकिन उसकी बहू चुपचाप सुनती रही। जब दोपहर में सब खाना खाने बैठे तो बुढ़िया बहुत तेज से चिल्लाई और कहने लगी, इसको तो खाना बनाना भी नहीं आता, इसको कोई काम नहीं आता। इस तरह वह खुद सताती और अपने बेटे को भी सिखा पढ़ा कर रखती। उसे हर टाइम अपनी बहू के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती। इस तरह एक दिन वो कड़ी धूप में पानी भरने गई। पानी भर के वापस आने लगी तो उसे घर आंगन में तुलसी माता का पेड़ दिखाई दिया। वह वहां जाकर बैठ गई। तुलसी माता को कहने लगी कि तुलसी मैया, मैंने ऐसा क्या अपराध किया? मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो किसी का बुरा भी नहीं सोचती। मेरी गलती है कि मेरा रंग काला है। इतने में उसकी सास वहां पर आ गई और बोली, बैठे बैठे क्या कर रही हो? मारने लगती है। इतने में ही बहू की ननद आ जाती है और वह पूछने लगी, माँ भाभी को क्यों मार रही हो? अब उसकी सास अपनी बेटी को कहने लगी कि बेटा, यह पानी भरने गई थी, वो तुलसी के पास आकर आराम कर रही है। बेटी बोली, इतने दिनों के बाद घर आई हूँ, चलो बातें करते हैं। अब बहू घर का सारा काम करती। वह ननंद जाने लगी तो बुढ़िया ने बहू का हार अपनी बेटी को दे दिया और कहने लगी, तेरे ऊपर बहुत जच रहा है, बहू के ऊपर नहीं जचता, क्योंकि वह वैसे ही काली है। बेटी तू इसे ले जा। ननंद हार लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद में सास ने कहा, बहू वो हार लेके आ, मैं संभाल कर रख देती हूँ। बहू अब हार देखने गई तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वह सास से आकर बोली कि माँ जी, वहाँ पे तो हार नहीं है। तब सास ने अपनी बहू पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तूने ही वो हार बेच दिया है। तब बहू कहने लगी, माँ जी मैंने हार नहीं बेचा। अब बुढ़िया अपने बेटे को भी भड़का देती है। उसका पति उसे मारने लगा। इतने में तुलसी माता की शाखाएं बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते बेटे और माँ को जकड़ लिया, हवा में लटका दिया। सास जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, हमें बचा लो। तुलसी माता प्रकट हुई और बोली, बुढ़िया तुझे लालच है ना? तुलसी माता उसके ऊपर हीरे सोना बरसा देती है। इसे बुढ़िया का दम घुटने लगा। बुढ़िया अपनी बहू को कहने लगी, बचा लो बेटा। अब तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ कहती हो छोड़ दीजिए, माँ इन्हें माफ़ कर दीजिए। अगर मैंने आपकी सच्चे दिल से सेवा की है तो इन्हें आप छोड़ दीजिए, इनकी गलती क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता कहने लगी, तू मेरी सच्ची भक्त है, मैं इन्हें माफ़ कर रही हूँ। बुढ़िया तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं धन के लालच में अंधी हो गई थी। आज से मैं भी तुलसी माता की पाठ पूजा किया करूँगी। अब सास बहू पूजा पाठ करने लगी। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। जैसे माता ने बहू को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहते, कहानी सुनाते और कहानी का हुंकारा भरते। सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे, सब परिवार को सुखी रखे। आइए दोस्तों सुनते हैं कार्तिक मास में चकवा और चकवी की एक सुंदर कथा। जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहता था। चकवा और चकवी दोनों में बड़ा ही प्रेम था। दोनों अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल के सभी पशु और पक्षी इनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहा करते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा जब उसे सुनता तो उसे चकवी चुपचाप सुन लेती थी और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती थी। ठीक इसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाती तो चकवी चकवे को सुना देती तो चकवा भी चुपचाप सुन लेता, पलटकर कभी भी जवाब नहीं देता था। जब दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, थोड़ी ही देर में दोनों में समझौता भी हो जाता। चकवा का पड़ोसी एक कौवा था। कौवा का अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा कलेश रहता था। इतना झगड़ा करते कि मारपीट की नौबत भी आ जाती थी। कौवा बड़ा ही गरीब था। उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वहीं चकवा धन धान्य से संपन्न रहता था।
क्योंकि इसके घर में हमेशा खुशहाली और प्रेम था। कौवा जब चकवी और चकवा को देखता, वे दोनों इतनी खुशी से और आनंद से रहते थे तो उन्हें जलन होने लगती। कौवा अपने मन में सोचने लगा कि मैं इस तरह इन दोनों में फूट डालूं, इन दोनों को अलग कर दूं, जिससे इसके घर की शांति भंग हो जाएगी। कौवा चकवा का मित्र भी था। मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रहा था। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा ही जलन रहती। कौवा मन ही मन सोचने लगा कि मैं इन दोनों का प्रेम नहीं दे सकता, इसलिए इनको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन दोनों में लड़ाई झगड़ा कराना ही पड़ेगा। इसे शांति में नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और मैं परेशान रहता हूँ तो फिर ये कैसे सुख शांति से रह सकते हैं। अब इसके घर में भी अशांति फैलानी होगी। इसका जीवन भी हमें नरक करना होगा। जब भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौवा चकवी के पास आ जाता और चकवे के बारे में बुराई करता और कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता, मैं तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी और से बात करते हुए देखा। कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था। चकवी कौवे की बात को सुनकर अनसुना कर देती और उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देती। जब कभी चकवा अकेला रहता तो कौवा चकवा के पास जाकर चकवी की बुराई करने लगता और कहता कि चकवा भाई, चकवी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा। चकवा उसकी बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल देता और उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब इसी प्रकार कौवा चकवा और चकवी दोनों में भारी भारी फूट डालने की कोशिश करने लगा। लेकिन चकवा और चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था कि एक दूसरे पर पूरा विश्वास किया करते थे, दूसरे के बहकावे में कभी भी नहीं आते थे। अब इस प्रकार कौवा जब हार जाता तो कौवा अपनी पत्नी से जाकर कहने लगा कि यदि तुम चाहती हो तो कि तुमसे कभी भी झगड़ा न करूं, तो तुम मेरा एक काम करो, चकवा और चकवी दोनों में झगड़ा करवा दो, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा कर दो, जिससे उनकी शांति भंग हो जाएगी। कौवा ने अपनी पत्नी से कहा कि जब भी मौका मिले, चकवी बहन घर में अकेली हो तो उसको चकवा के बारे में कान भर देना, और मुझे भी जब भी समय मिलेगा मैं चकवा भाई का कान भरता रहूँगा, जिससे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सके। अब कौवे की पत्नी चकवी से जाकर कहने लगी, तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करता है। ठीक उसी प्रकार कौवा भी चकवा के पास जाकर कहने लगा कि चकवा भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती, वह किसी दूसरे से प्रेम करती है। कौवा और उसकी पत्नी अब प्रतिदिन चकवा और चकवी के कान भरते रहे, जिससे धीरे धीरे चकवी को विश्वास होने लगा कि चकवा जरूर अब हमसे प्रेम नहीं करता। ठीक इसी तरह चकवी को भी धीरे धीरे लगने लगा कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती। अब चकवा और चकवी में लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब दोनों अक्सर चकवा और चकवी झगड़ा करते, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी से घर को छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने वास कर लिया। जब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण भूख मरने लगे तो यह देखकर कौवा को बड़ा सुकून मिला और वो खुश रहने लगा। उसे बड़ी प्रसन्नता मिली कि एक दिन चकवा को यह एहसास हो गया कि हमारी लड़ाई झगड़े की वजह से यह सब हुआ है। तो अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखा तुमने, जब हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, प्रेम से रहा करते थे, तो हमारा जीवन कितना खुशमय था और हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई, लक्ष्मी माता हमारे से रुष्ट हो गई। चकवे की बात को सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह चकवे से कहने लगी कि स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें इस प्रकार एक दूसरे के साथ नहीं लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। तब चकवी ने चकवे से कहा, इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब चकवे ने कहा, यही पास में एक गुफा में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे, हमें यह बताएंगी कि हमें अब क्या करना चाहिए। ये सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले गए और महात्मा को प्रणाम करके बैठ गए। जब महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा, तब चकवा की आंखों में आंसू आ गए। दोनों पति पत्नी रोने लगे।
चकवा विस्तार पूर्वक पूरी कहानी उस महात्मा को सुना देता है। तब महात्मा कहने लगा कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया, उस पर अमल कर लिया, तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसके बाद ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों को अमल कर लेगा, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हमेशा उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी। उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। उसके घर में माँ लक्ष्मी भी कभी रूठ कर नहीं जाएगी। पहली बात ये, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही समझता है, वही व्यक्ति तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा करवाता है, जिससे घर में कलेश उत्पन्न होता है। यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए अपने करीबियों को राज की बातें कभी भी न बताएं, गुप्त बातें कभी भी मत शेयर करें। दूसरी बात, अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा न करें कि मैं तो बहुत धनवान हूँ, मेरे पास इतना धन दौलत है। वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेंगे और आपसे घृणा करने लगेंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा कभी भी नहीं करना चाहिए। बात तीसरी, दूसरों के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं आप अपनी आंखों से देख न लो, तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति कुछ कहा हो, तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उन पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। कही कहाई सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास न करें। चौथी बात, हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे, तुम्हारा विनाश अवश्य ही है। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। नंबर 5, कभी भी बिना बुलाए समारोह है, उत्सव और किसी के घर में खाना खाने के लिए नहीं जाना चाहिए। आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हो, तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचती है, जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसीलिए कहा जाता है, बिना बुलाए कभी भी न जाओ। कोई सम्मान से बुलाए तो उन्हीं के घर जाओ। अगर आप किसी के घर में बिना बुलाए चले भी जाते हो, तो वो आपको अच्छे से प्यार सम्मान नहीं देंगे। इसलिए कोई बुलाता है, उन्हीं के घर जाना चाहिए, उन्हीं के उत्सव या समारोह में जाना चाहिए। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कहानी, जो सुहाग का आशीर्वाद देने वाली कथा है। श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा करती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है, कोई भी वहाँ दुख दरिद्रता नहीं आती। आइए अब सुहाग की लंबी आयु की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज़ वह सुबह सुबह उठती, जल्दी जल्दी घर का सारा काम करके भाई के घर चली जाती। भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर वह बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हुआ। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए। जब वह वापस अपने घर चली गई, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए। भाई ने अब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए, उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जाने लगे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाइए, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती, उसका नियम है। जब लोगों ने कहा आज तो देख लेगी, पर कल किसका देखेगी, रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली।
तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ था। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया। हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। ऐसा बोलकर वो आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी के साथ पत्तियां लेकर जा, उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिंटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ, इसमें तेरा क्या जाता है। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए थे, भाभी बैठी रो रही थी, भाई की लाश रखी थी। तब उसने उस पत्तियों को बताए गए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल कर दिया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई कहने लगा, बहन मुझे तो गहरी नींद आई थी। तब बहन बोली, भैया ऐसी नींद भगवान किसी को न दे। उसने सारी बात अपने भाई को बताई। इसे भगवान ने उस बहन को पियर सुख और ससुराल सुख दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहते कहानी सुनाते सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये अब सुन लेते हैं गणेश जी की छोटी सी आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जिनन की लाज रखो शुंभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी लिखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। और मेरे सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।